सो हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे प्रेसिडेंट, पीएम एंड पार्लियामेंट। ठीक है, तो हम ये तीन मेन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आज का दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉ में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो चेंजेस कर सकता है, जिसको अलाउंस है चेंजेस करने की। ऑप्शन ए वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, देन द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लास्ट वी हैव द पार्लियामेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दी पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है कि एग्जिस्टिंग कंट्री के लॉस में वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीएसटी एक्ट इज पास्ड बाय। जीएसटी एक्ट किसके द्वारा पास किया जाता है? So GST Act is passed by option A, Parliament. Again, Parliament के द्वारा GST Act पास किया गया। Question number third, the president of the state is option A, head of state, option B, head of the government, option C, head of state as well as government, and option D, uncrowned monarch of the republic. बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एंड ये कंप्लीट क्या आएगा? हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इट विल बी दी राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर द नेशन एट वॉर। किसके पास पावर होती है नेशन को वॉर पर डिक्लेयर करने की? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसेंट ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की कंसेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का, वो वॉर घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। आपको आगे 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ठीक है। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो ऑप्शन 1 दे रखा है आपको, नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस अग्रीड बाय राज्यसभा। ठीक है, सेकंड दे रखा है, नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस अग्रीड बाय लोकसभा। एंड सी दे रखा है, नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस अग्रीड बाय बोथ द हाउसेस। एंड लास्ट दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस किसको कहा जाता है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इमरजेंसी प्रोविजंस आर अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम द वेवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है वो कहाँ से ऑप्ट किए गए हैं, कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, आप एक होमवर्क बताना कि डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है। ये आपका आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रेसिडेंट इनमें से सभी को अपॉइंट कर सकता है, एक्सेप्ट किसको वो अपॉइंट नहीं कर सकता? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। अब अगर राज्यसभा चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो बच्चों, राज्यसभा के चेयरमैन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि प्रेसिडेंट इनमें से सभी को अपॉइंट कर सकता है, ऊपर तीनों, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट इज। मिनिमम एज क्या चाहिए? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द कमीशन दैट वाज सेट अप टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इज। कौन सा कमीशन था जो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए सेटअप किया गया था? सो इट वाज ऑप्शन बी, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन वाज सेट अप टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 अंडर द प्रेसिडेंट, अंडर द पीएम मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस्ड टू। प्रेसिडेंट का
प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाता है, किसको एड्रेस किया जाता है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको आगे 4 प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं हमारे इंडिया के, और आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। ठीक है, तो बताइए, आप इसमें थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले इजी है, सबसे फर्स्ट तो डॉक्टर आर राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपके आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देन थर्ड आपके आएंगे वीवी गिरी, एंड लास्ट नीलम संजीवा रेड्डी। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सेकंड बी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप पहले से पढ़ के जाना, ये भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लाइक प्रेसिडेंट रूल जिसको कहा जाता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर इम्पोज की जाती है? सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? सो इट इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर हमारा इमरजेंसी प्रोविजन प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नॉन एज टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री? बच्चों, टिट्यूलर का मतलब होता है केवल नाम का, है ना, सिर्फ केवल नाम के लिए उसको हेड बना रखा है। सो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज नॉन एज टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, बिकॉज जो मेन काम है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। सो प्रेसिडेंट केवल एक टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी केम टू एन एंड? सो कौन सा ईयर था जिसमें प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट टेन्योर एंड हो गया था? सो इट वाज 2017। क्वेश्चन नंबर 16, who has the power to dissolve the House of the People? Option A, the Speaker of the Lok Sabha, the President, the Prime Minister, or the Council of Ministers. So किसके पास राइट होता है? The right answer will be option B, the President. So the President के पास ये पावर होती है कि he can dissolve the House of the People. Who can pardon a sentence of death? बच्चों, pardon का मतलब क्या होता है? माफी। तो मृत्यु दंड किसके द्वारा माफ किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट, बी, पार्लियामेंट, सी, प्रेसिडेंट, और डी, प्राइम मिनिस्टर। सो मृत्यु दंड प्रेसिडेंट के द्वारा माफ किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज? डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर किसको कहा जाता है? So the right answer will be option A, the President of India. So President of India is known as the Supreme Commander of Defense Forces. Question number 19. The first session of Lok Sabha was held in? Lok Sabha का first session कौन सी ईयर में हुआ था? So it was held in 1952. 1952 में हुआ था। Question number 20. The Controller and Auditor General of India. तो जो हमारे CAG होते हैं, आपको उनके बारे में बताना है। उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो आप एक एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए एंड उसके बाद आंसर दीजिए। जैसे कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, शैल नॉट होल्ड फर्दर ऑफिस इन ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर ही डिसीज टू होल्ड हिज ऑफिस। उसको जो ऑफिस टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। सेकेंड दे रखा है कि वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। सी में दे रखा है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर हिम टू होल्ड ऑफिस अंडर एनी गवर्नमेंट आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। एंड लास्ट दे रखा है ऑप्शन डी, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, he shall not or he or she shall not hold further office in either central government or state government after he cease to hold his office। मतलब उनका जब टेन्योर, उनका जब पीरियड एंड हो जाएगा, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट मीटिंग्स आर हेल्ड बाय दी। जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है वो किसके द्वारा हेल्ड की जाती है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? So cabinet meetings are held by option C, Prime Minister. PM के द्वारा हेल्ड की जाती है। Question number 22, who is referred as the de jure
हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। बच्चों ये सेम क्वेश्चन ना हमने ऊपर भी किया है ना। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि किसको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, तो वहां पे क्या हमारा आंसर था, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। बच्चों डी यूरे का मतलब होता है राइटफुली, हक से, किसको हेड ऑफ इंडियन स्टेट कहा जाएगा। Question number 23. Who presides over the joint sitting of both the houses of parliament? Option A, Speaker of Lok Sabha. Option B, President. C, Chairman of Rajya Sabha. Or D, Prime Minister. So the right answer will be option A, Speaker of Lok Sabha. Question number 24. Salaries of Supreme Court judges are drawn from, जो Supreme Court के judges होते हैं उनकी salaries कहाँ से निकाली जाती है, आपको ये बताना है। The right answer will be option B, Consolidated Funds of India. जो हमारे इंडिया consolidated fund से Supreme Court के judges की salary drawn की जाती है। Question number 25. Who is the leader of लोक सभा? लोक सभा के लीडर कौन होते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। Right answer will be option D, Prime Minister. Prime Minister. So the Prime Minister is the leader of Lok Sabha. Question number 26. Who handles the executive power of the central government? Central government की executive power कौन handle करता है? Right answer will be option B, President of India. So President of India handles the executive power of the central government. Question number 27. Parliament of India is composed of, तो हमारी Parliament of India किससे बनी होती है, उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? So उसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 28. द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग इंडियन रिपब्लिक के हेड कौन है? सेम क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। तो एक ही क्वेश्चन है, आपको बस उसका लैंग्वेज चेंज करके दे दिया गया। कभी आपसे आर्टिकल 52 पूछ सकता है, कभी आपसे डे यूरे पूछ सकता है, कभी आपसे लास्ट द हेड ऑफ स्टेट पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29. हु होल्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पोजीशन इन द गवर्नमेंट? हमारी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन कौन हेल्ड करता है, कौन होल्ड करता है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। सो हमारे जो प्रेसिडेंट है, he has the most important and powerful position in our government. Question number 30. Articles 155 and 156 of Indian Constitution deal with. So article 155 and 156 से के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। So बच्चों आर्टिकल 155 तो क्या स्पेसिफाई करता है कि स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एंड आर्टिकल 156 किसको बताता है? गवर्नर के डिसमिसल को बताता है, ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट्स पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस गवर्नर। तो यही हमारा राइट आंसर है। Question number 31. If the President of India wants to resign from his office, he can resign by writing to. ये भी हमने पहले ऊपर क्वेश्चन किया है। He can resign by writing to the Vice President of India. वो अपना resignation letter किसको एड्रेस करेंगे? Vice President of India को। Question number 32. The rule of passing a resolution by 2/3 majority of total number of members of the House of Parliament is applicable in the case of, जो हमारा 2/3 मेजोरिटी ऑफ ये वाला जो हमारा रूल होता है, ये कब एप्लीकेबल है, कौन से केस में ये एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन नंबर 33. द मीनिंग ऑफ द टर्म कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसका मीनिंग क्या होता है? सो बेसिकली गठबंधन की सरकार का मतलब जब दो पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाएंगे हम अपना, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अलायंसेस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34. द प्राइम मिनिस्टर इज डैश। जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा इलेक्ट और अपॉइंट किया जाता है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 35. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्रेजेंट लोक सभा इज।
So the right answer will be option C, 545. Question number 36. President does not appoint. President इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करते हैं? राइट आंसर विल बी लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं. अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते तो कौन अपॉइंट करता है? इसका आंसर भी आप ही बताएंगे. ठीक है, ये भी आपका एक MCQ होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 37. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय. बच्चों सेम क्वेश्चन है, हमने ऊपर पढ़ा 155 आर्टिकल के तहत जो गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 38. द वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर. कौन सा वो ईयर था जब वोटिंग एज को 21 से हटा के 18 कर दिया गया था? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1989. सो 1989 में 21 से 18 एज कर दी गई थी वोटिंग राइट्स की. क्वेश्चन नंबर 39. टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड. दो पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच का टाइम गैप किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. ये भी बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है. 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ना नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 40. Who among the following is the final interpreter and guardian of Indian Constitution? So who is called as the final interpreter and guardian of Indian Constitution? So the right answer will be option C, Supreme Court. Supreme Court को हम क्या कहते हैं? Final interpreter and guardian of Indian Constitution. Question number 41. The president is elected by. President किसके द्वारा elect किया जाता है? So president इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट और इलेक्ट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. मंडल कमीशन वाज सेट अप अंडर द प्राइम मिनिस्टर. बच्चों ये सेम क्वेश्चन हमारा ऊपर भी दे रखा था जहाँ पे हमने उसका ईयर पढ़ा था. अब आपको बताना है, मैंने वहाँ पे आपको PM नहीं बताया था बिकॉज मुझे पता था आगे ये क्वेश्चन दे रखा है. सो मंडल कमीशन was set up under the prime minister, option A, मोरारजी देसाई. काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 43. मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द. मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इंडिया के चीफ जस्टिस किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सो हमारी इंडिया के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. द क्लीमेंसी टू कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय. तब सेम पार्डन. सो मृत्यु दंड किसके द्वारा पार्डन किया जा सकता है? ऊपर सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा है, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है. सो ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. अब आप आर्टिकल बताइए, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कैपिटल पनिशमेंट पार्डन की जा सकती है? सो इट इज आर्टिकल 72. आर्टिकल 72 के अंडर मृत्यु दंड क्षमा किया जा सकता है, क्षमादान. क्वेश्चन नंबर 46. चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज. प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? राइट आंसर विल बी PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से वो पर्सन है जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों की तरह ही रोल किया है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, M. हिदायतुल्लाह. क्वेश्चन नंबर 48. द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय. बच्चों यहाँ पे कैन आएगा, कैन बी ऑल्टर्ड बाय. सो स्टेट की बाउंड्रीज इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ऑल्टर की जा सकते हैं. ऑल्टर का मतलब चेंज किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 49. मेंबर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो बच्चों लोकसभा के मेंबर्स तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं एंड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज. बच्चों ये हम आपको होमवर्क देते थे बिकॉज आपको बस एक ही क्वेश्चन मिला है, बाकी तो बड़े इजी क्वेश्चन थे. तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है. इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे. होमवर्क. थैंक यू. पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको पॉलिटी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे.